प्यारे मित्रों, नमस्कार। कपिल ज्योतिष संस्थान में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको राहु देव के कुछ अचूक उपाय बताने जा रहा हूं, जिससे अपनाकर कोई भी व्यक्ति जिसका राहु खराब है या राहु नुकसान दे रहा है उसको अपना ठीक कर सकता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु खराब होता है, उस आदमी में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, दूसरों की बात ना सुनना, अपनी बात पर अड़ जाना, बात बात पर लड़ना और सहन शक्ति बिल्कुल ना होना, ये सब राहु खराब होने के ही लक्षण हैं। यदि कोई व्यक्ति उसको समझा रहा है और वह ना समझते हुए तर्क पे तर्क दिए जा रहा है कि यह बात ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए, तुमने ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, वह तर्क पे तर्क दिए जा रहा है, आर्गूमेंट किए जा रहा है, तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति का राहु खराब है। राहु खराब होने में व्यक्ति का जो स्वभाव है वो भी चिड़चिड़ा हो जाता है और उसमें गुस्सा आवश्यकता से अधिक आ जाता है। वह बात बात पर अपने घर, परिवार, बच्चों, मोहल्ले, गली सबसे जो है एक तरीके से गुस्से में ही बात करता है और वो एक चीज़ सोचने लगता है कि जो मैं करता हूँ वो सही है, बाकी जो और सब करते हैं वो सब गलत है। तो ये सब राहु की खराबी के ही लक्षण हैं। अब आप यदि कोई व्यक्ति, वैसे मैंने राहु की शुभ और अशुभ होना कुंडली के पीछे के एपिसोडों में सब बता दिया गया है। हर ग्रह का शुभ और अशुभ होना मैंने उसमें बता रखा है। आज मैं राहु के आपको कुछ अचूक उपाय बता रहा हूँ। जिस व्यक्ति की राहु की महादशा चल रही हो या राहु की अंतरदशा चल रही हो या कुंडली में राहु खराब हो या किसी ने भी बताया हो कि आपका राहु खराब है, तो वह व्यक्ति यह उपाय कर सकता है। और ये उपाय एक ऐसी रामबाण उपाय है जिसे करने के पश्चात व्यक्ति को अपने आप में चेंज और अपने जीवन में चेंज निश्चित ही आना महसूस देने लगता है। आइए मैं आपको बता देता हूँ राहु को अच्छा करने के कुछ बहुत ही साधारण और अच्छे उपाय। नंबर 1, जिस व्यक्ति का भी राहु खराब है उसको एक चांदी का चकोर टुकड़ा अपनी ऊपर वाली शर्ट की जेब में रखना है। ऊपर वाली शर्ट की जेब में एक चांदी का चकोर टुकड़ा रखना है। और नंबर 2, चांदी की एक ठोस गोली खाली वाली नहीं होनी चाहिए, होलो नहीं होनी चाहिए, ठोस गोली जो कम से कम 4 ग्राम या 5 ग्राम की हो। उस गोली को चाहे तो आप अपने पर्स में रखें, चाहे आप अपनी जेब में रखें, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप चांदी की चेन बनवाकर उसमें कुंडा लगवाकर उस गोली को गले में भी धारण कर सकते हैं। यह भी राहु का एक बहुत ही पहुंचा हुआ उपाय है। इससे राहु कभी आपको नुकसान नहीं देगा। दूसरे कुछ आम उपाय, ये तो आपने ये मान के चलिए अगर राहु की महादशा चल रही है तो जब तक चलेगी आपने ये दोनों चीज़ें अपने पास रखनी ही रखनी है। और यदि किसी का राहु वैसे खराब है, वैसे नुकसान दे रहा है, तो वो भी इसको रख सकता है। और राहु को शांत करने के सबसे मेन उपाय हैं, राहु हमारा एक टॉयलेट, जो हमारे घर का टॉयलेट होता है उसमें भी राहु का वास है, सीढ़ियों में राहु का वास है और घर की छत पर राहु का वास है। आप हफ्ते में सिर्फ मात्र एक दिन स्वयं अपना बाथरूम, टॉयलेट जरूर साफ कीजिए। देखो, ये एक मानने ना मानने वाली बात है, लेकिन जो व्यक्ति ऐसा करता है, आपने सिर्फ हल्का सा उसमें सफाई करनी है और कुछ नहीं करना है। तो हफ्ते में एक दिन, आप बुधवार को भी कर सकते हैं, आप शुक्रवार को भी कर सकते हैं, आप शनिवार को भी कर सकते हैं। दूसरी, आपने अपने घर की सीढ़ियाँ, इन सीढ़ियों पर कुछ भी सामान वैसा नहीं होना चाहिए जो नुकसान देने वाला है, जो कि आपने ऐसे रख दिए हैं कि घर में जो भी वेस्टेज सामान है वो सीढ़ियों पर रख दिया, जो भी वेस्टेज सामान है वो सीढ़ियों पर रख दिया। ये सारा का सारा राहु की खराबी को दावत देने वाली बातें हैं। अब तीसरे नंबर पर आता है घर की छत। अगर आपने अपने घर की छत के ऊपर कूड़ा करकट, गीली लकड़ी या किसी भी प्रकार से छत गंदी है
तो इसमें भी राहु आपको खराब ही फल देगा। ऐसे में तो अगर राहु अच्छा भी बैठा है तो भी खराब फल देगा। तो इसलिए घर की छत को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। एक मैं आपको अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय बता देता हूँ जो साधारण सा है, जिसे हर कोई कर सकता है। आप अपने घर से बंद घड़ी, खोटे सिक्के, ये किसी भी प्रकार का बजाने वाला सामान जो खराब है और टूटा फूटा हुआ है, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, खराब बिजली का सामान, ये सब आप तुरंत अपने घर से निकाल दीजिए अगर राहु आपको नुकसान दे रहा है या राहु की महादशा आपके ऊपर चल रही है। इसका बहुत तगड़ा इफेक्ट है। दूसरे एक और साधारण उपाय है, यदि किसी को राहु को शांत करना है तो उसके लिए आप एक सूखा हुआ नारियल लीजिए, उस नारियल पर नीला कपड़ा लपेट दीजिए जैसे चुन्नी लपेटते हैं, और उसको लपेटने के बाद आप अपने सिर से 7 बार उसको एंटी क्लॉकवाइज उतार कर आपके पास जहाँ भी माता सरस्वती देवी का मंदिर हो, आप उनके चरणों में जाकर उसको रखाएं और हाथ जोड़कर राहु देव को शांत हो और अपने आप को खुश रखने के लिए प्रार्थना करें। यह भी एक बहुत इफेक्ट उपाय है। यह आप बुधवार के दिन भी कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं और शनिवार के दिन भी कर सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, मैंने आपको राहु के कुछ महत्वपूर्ण और ख़ास उपाय बताए हैं जो कि मेरे आजमाए हुए हैं और मैंने बहुतों को ये उपाय करवाए हैं। सबको फ़ायदा हुआ है, आप भी कर सकते हैं। जो इसमें से अच्छा लगे आप कर अपनी स्थिति के अनुसार वो उपाय कर सकते हैं। आशा है मित्रों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जल्द ही आपसे मिलता हूँ दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।